मुल्क भर में गुज़िश्ता 3 माह से जारी लॉकडाउन की वजह से जहां भूख, नंग, अफलास से आवाम मर रही है, वहीं एक तबका ऐसा भी है जो घर बैठे हर माह हजारों लाख रुपए मुफ्त की तनख्वाहें वसूल कर रहा है, जबकि गरीब आवाम को मेहनत मजदूरी करके भी रोटी रोजी कमाने से रोकने के लिए पुलिस से डंडे मरवाए जा रहे हैं और सरेआम आवाम पर तशद्दुद किया जाता और उनकी तजलील की जाती है। एक तरफ तो गरीब आवाम पर अरसा हयात तंग कर दिया गया है, तो दूसरी जानिब सरकारी मुलाजमीन है जो न सिर्फ इस मुश्किल तरीन हालात में भी घर बैठे मुफ्त की तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं, बल्कि सितम बाला सितम ये कि ये मुलाजमीन अपनी तनख्वाहें बढ़ाने और मुख्तलिफ किस्म की इमारात में इजाफा के लिए पंजाब भर में रेवन्यू दफातर को ताले लगाए बैठे हैं। एक तो मुल्क इस वक्त शदीद तरीन माशी बहरान का शिकार है और खरबों रुपए खसारे का बजट पेश करने की तैयारियां की जा रही हैं। हालिया लॉकडाउन की वजह से हुकूमती आमदन में बहुत ज्यादा कमी वाक़या हो गई है, जिससे मुल्क की मईशत का टाइटैनिक शदीद खतरे में है। ऐसे में इन सरकारी मुलाजमीन की जानिब से तनख्वाहों और दीगर अमारात में इजाफा का मुतालबा किसी भी तौर मुनासिब नहीं और इसकी शदीद अल्फाज में हौसला शिकनी की जा रही है। जहां एक तरफ तो दिहाड़ीदार तबका जो रोजाना की बुनियाद पर मेहनत मजदूरी करके बामुश्किल 2 वक्त की रोटी कमा रहा है, हत्ता कि कोरोना के ड्रामे की आड़ में गरीबों से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली गई है, और दूसरी जानिब ये सरकारी मुलाजमीन जिनको तनख्वाहें और इनके अय्याशियों की तमाम मरात अवाम के खून पसीने की कमाई से दिए गए टैक्स से अदा की जाती हैं, इनको इस मुश्किल तरीन हालात में ना तो मुल्क की सालमियत की फिक्र है और ना ही खल्के खुदा पर बीतने वाले इस अजाब का कोई ख्याल। अब हालात देखिए, एक दिन भी अगर किसी मजदूर की दिहाड़ी न लगे तो उसका खानदान फाकों का शिकार हो जाता है, मगर यहाँ पर तो गुज़िश्ता 3 माह से हर बंदा घर पर कैद है। ऐसे में चाहिए तो ये था कि सरकारी मुलाजमीन गरीबों के दस्ते बाजू बनते, उनकी माली इमदाद करते और अपनी मुफ्त की घर बैठे वसूल करने वाली तनख्वाहों में से कुछ हिस्सा हाजतमंदों और फाकों के शिकार घरानों को दे देते। वो तनख्वाहें जो असल में इन्हीं अवाम के खून पसीने की कमाई के टैक्सों से इनको अदा की जाती हैं, मगर यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही है। बहरहाल अवामी हल्के इंतहाई अदब व एहतराम से इन सरकारी इदारों के मुलाजमीन से इल्तिजा करते हैं कि बराए करम मुल्की हालात की नजाकत को समझिए। आप तो खुद को पढ़ा लिखा और बाशऊर तबका तस्वर करते हैं। ऐसे में पाकिस्तान इंतहाई नाजुक तरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। ऐसे में हम सब पाकिस्तानियों को चाहिए कि हम अपने अपने हिस्सा का काम करें और जो जिस तरह से मुल्क खुदादाद पाकिस्तान की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए काम कर सकता है उसे करना चाहिए और अपना हिस्सा डालना चाहिए। नीज मुल्क के साथ साथ अवाम का भी ख्याल करना चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो लॉकडाउन की तरतीब ऐसी बनाए कि गरीब अवाम कम अज कम मेहनत मजदूरी करके और अपने छोटे मोटे कारोबार खोलकर अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकें। ऐसे में आला अदलिया के अहकामात पर अमल दरामद करना चाहिए कि हमने सिर्फ कोरोना से मुतासर व हलाक शुदगान को भी मद्देनजर नहीं रखना, बल्कि मुल्क को भी बचाना है। मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम को भी मद्देनजर रखना है और इसके साथ साथ मुल्क के दीगर 22 करोड़ अवाम का भी ख्याल रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता हम कोरोना से बचते बचते किसी और बड़े माली या जानी बहरान का शिकार हो। और आखिर में इन सरकारी रेवन्यू मुलाजमीन से भी हाथ जोड़कर अपील है कि बराए करम मुल्क और अवाम पर रहम कर।